इस टाइप से अपन करें कि हार्मोनिक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड प्लस ए के इक्वल है, ये माइनस ए है, ये इसका वेवलेंथ है, ये टाइम एक्सिस टी है, ये वाई है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वेव स्पीड है v वो वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड लैम्डा बाई टी के इक्वल होगा, और उसको बेटा थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई और 2 पाई से डिवाइड करता हूँ, तो 2 पाई बाई टी, और उसको हम लिख सकते हैं कि 2 पाई अपॉन टी, उसको नुमरेटर में लिखा, और 2 पाई बाई लैम्डा उसको डिनोमिनेटर में लिखा। 2 पाई बाई टी बेटा ओमेगा होता है और 2 पाई बाई लैम्डा के होता है। तो वेव स्पीड की बात करें तो वेव स्पीड अपने को मिला ओमेगा बाई के इक्वल होगा। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और के एंगुलर वेव वेक्टर है, तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और के एंगुलर वेव वेक्टर एंगुलर वेव वेक्टर। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और के एंगुलर वेव वेक्टर के इक्वल है। अभी अपन कह रहे कि वेव वेलोसिटी के बाद में हम बात करते हैं फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी बोथ आर सेम। ये v फेज वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, दोनों सेम ओमेगा बाई के इक्वल होता है। देखो कैसे, तो अगर मैं फेज एंगल देखता हूँ बेटा, फेज एंगल अपने को क्या मिलता है, के एक्स माइनस ओमेगा टी। कोई भी वेव है तो उसका y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है, तो फेज एंगल को के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं। और हम कह रहे हैं कि ड्यूरिंग वेव मोशन के एक्स माइनस ओमेगा टी कॉन्स्टेंट होता है, क्योंकि t इंक्रीज होगा तो x भी इंक्रीज होगा। और जब कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं डी फाई पी बाई डी टी, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो वो कांस्टेंट है तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। मीन्स यहाँ से अपने को मिला के डी एक्स बाई डी टी माइनस ओमेगा डी बाई डी टी ऑफ टी इक्वल्स टू जीरो होगी। तो डी एक्स बाई डी टी यहाँ पर फेज वेलोसिटी है और फेज वेलोसिटी ओमेगा बाई के इक्वल होगी। अभी एज ए इंफॉर्मेशन अपने को याद रखना है कि फेज वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल्स टू वेव वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी वेव वेलोसिटी दोनों इक्वल होते हैं और वो ओमेगा बाई के इक्वल होते हैं। फेज वेलोसिटी इक्वल्स टू वेव वेलोसिटी और वो ओमेगा बाई के इक्वल होंगे। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड करता हूँ, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स फाइंड करता हूँ, और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या होगा, स्लोप ऑफ द इक्वेशन। तो वो हमें क्या मिलेगा, ये बेटा आपने लिखा डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, ए हो गया साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी हो गया, और उसको हम लिख सकते हैं ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी का कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू के हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला ए के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी के इक्वल हो, दैट इज इक्वेशन 2 हो गया। अभी अपन कह रहे कि इक्वेशन 1 और 2 को बेटा डिवाइड करते हैं, तो देखो हमें क्या मिलता है, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू हमें मिला माइनस ओमेगा बाई के, बाकी सब कैंसिल आउट हो गया। अभी ये एज ए जनरल फॉर्मूला अपन याद रखेंगे कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो माइनस ओमेगा बाई के वेव वेलोसिटी होता है, तो ओमेगा बाई के माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के इक्वल होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पार्टिकल की वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू वी वेव वेलोसिटी माइनस स्लोप के इक्वल होगा। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या है, उस पॉइंट पर स्लोप है। तो ये अपन कह रहे कि एक जनरल फॉर्मूला अपन याद रखते हो, इससे रिलेटेड कई बार अपने को जेईई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्टिकल और वेव वेलोसिटी में रिलेशन, तो पार्टिकल की वेलोसिटी v माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के इक्वल है। कुछ पार्टिकल अपने यहाँ पे लिए p q r, उनकी मोशन की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, उनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, वो अपने को बताना है।
तो वेव का प्रोपागेशन अगर अपन देखें तो ये जैसे वेव ऐसे ट्रैवल होगी। अभी अपन कह रहे कि जैसे नेक्स्ट पल्स और अपने को ट्रैवल करना है, तो हमने कहा कि कोई भी वेव पार्टिकल उसके प्रीवियस पार्टिकल को फॉलो करता है। तो ये पार्टिकल इस टाइप से नीचे जाना चाहेंगे, हाइट पर उठा पार्टिकल इस टाइप से, ऐसे अपन कह रहे कि इसका प्रोपागेशन होगा। और इस प्रोपागेशन में अपन कह रहे कि अगर हम इसको प्लॉट करें बेटा, तो यहाँ पर देखो इसमें हर पार्टिकल जो है मैक्सिमम ए तक जाएगा, मतलब प्लस माइनस ए उसका डिस्प्लेसमेंट होगा हर पार्टिकल का। तो ये अपन कह रहे कि वेव है वो कुछ इस डायरेक्शन में प्रोपागेट करते हुए अपने को दिखेगी। तो यहाँ पे अपन नोट करके लिख सकते हैं कि अगर मैथमेटिकली अपन देखना नहीं चाहे तो हम कहेंगे कि कोई भी वेव मोशन है उसमें हर पार्टिकल उसके जस्ट प्रीवियस पार्टिकल को फॉलो करता है। इन अ वेव मोशन, इन अ वेव मोशन every particle, every particle follows the its previous particle, its previous particle। वेव मोशन में हर पार्टिकल अपने प्रीवियस पार्टिकल को फॉलो करता है, और इस डायरेक्शन में अपन कह रहे कि ये वेव मोशन करेगा। मैक्सिमम और मिनिमम प्लस माइनस ए बेटा उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे अपन सेकेंड पॉइंट लिखे बेटा कि जैसे फर्स्ट पॉइंट हो गया, क्योंकि जब अपन आगे स्टैंडिंग वेव देखेंगे तो स्टैंडिंग वेव में हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, जबकि प्रोग्रेसिव वेव है उसमें हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस ए के इक्वल होगा। नोट कर दिया? हाँ। तो यहाँ पे अपन कह रहे सेकेंड पॉइंट, इन प्लेन प्रोग्रेसिव या इन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, in progressive harmonic wave every particle has the displacement प्लस माइनस ए बेटा। हर पार्टिकल प्लस माइनस ए के बीच में ऑसिलेट करेगा। अभी जैसे बेटा अपने यहाँ पर वेव की वेलोसिटी देखा, अगर अपन और पार्टिकल की वेलोसिटी देखा, अगर मैं एक्सीलेशन की बात करता हूँ, एक्सीलेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सीलेशन ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग वेव मोशन, acceleration of the particle during wave motion। एक्सीलेशन ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग वेव मोशन अगर अपन देखें तो किस टाइप से अपन इसको, तो यहाँ पे बेटा अपन ने कहा था कि पार्टिकल है वो एसएचएम परफॉर्म करेगा, और एसएचएम परफॉर्म करेगा तो उसका एक्सीलेशन क्या होगा। तो जैसे हम कह रहे कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ वेव ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के इक्वल है, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। और यहाँ से बेटा अपन कह रहे कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी वो पार्टिकल की वेलोसिटी था, और हमें मिला था माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। और यहाँ से बेटा अपन कह रहे कि अगर एक्सीलेशन ऑफ द पार्टिकल फाइंड करना, तो डेल्टा टू वाई अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर, मीन्स यहाँ से अपने को मिला माइनस साइन के एक्स, ठीक है, तो ये होगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के इक्वल है। और उसको अपन लिख सकते हैं कि जो पार्टिकल का एक्सीलेशन है, वेव है वो यूनिफॉर्म मोशन करेगी बट पार्टिकल है वो एक्सीलरेटेड मोशन करेगा, और उसको हम कह सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट।
ये जैसे अपन कह रहे माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई पी, पी मतलब पी पॉइंट का या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, जो एसएचएम में इक्वेशन था सेम इक्वेशन अपन यहाँ पर भी यूज करेंगे। अभी देखो इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं, तो एक एग्जांपल यहाँ पे अपन देख रहे हैं। ये जैसे अपन कह रहे कि एक वेव मोशन कुछ इस टाइप से हो रही है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और टाइम एक्सिस। हम कह रहे हैं कि इस वे पर कुछ पॉइंट अपने मार्क किए, जैसे ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q के इक्वल है, ये पॉइंट R के इक्वल है, ये पॉइंट S के इक्वल, ये S है, P Q R S, ये 4 पॉइंट्स है। और अपने को यहाँ पे बताना है कि कौन सा पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन करेगा, कौन सा रिटार्डिंग मोशन करेगा। तो फाइंड द पार्टिकल्स और पॉइंट्स which are doing accelerated और deaccelerated motion। एक्सीलेटेड और डीएक्सीलेटेड मोशन कर रहा है, वो पॉइंट्स अपने को सेपरेट करने। कौन से पॉइंट्स एक्सीलेटेड सर मोशन है, कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो एक्सीलेटेड की कंडीशन होता है v डॉट ए दैट इज ग्रेटर देन 0। वेलोसिटी और एक्सीलेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो अपन कहेंगे वो स्पीड अप करेगा, एक्सीलेटेड मोशन करेगा। स्पीड अप का मतलब एक्सीलेटेड मोशन, ये कंडीशन फॉलो करना है। अगर अपन कह रहे अच्छा कि हाँ v डॉट ए लेस देन 0 तो हम कहेंगे स्पीड डाउन, डी एक्सीलेटेड मोशन, ये चेक करना है। यहाँ पे साइन जो है वो केवल डायरेक्शन बताएगा। तो अगर मैं इस P पॉइंट की बात करता हूँ तो P पॉइंट पे वेलोसिटी कहाँ पर है, नीचे है। Q पॉइंट पे वेलोसिटी कहाँ पर है, ऊपर है। R पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, 0 है। जी और S पॉइंट पर वेलोसिटी डाउनवर्ड है। अभी दूसरा हाँ, अपन कह रहे कि इसका एक्सीलेशन फाइंड करेंगे, तो इस पॉइंट का एक्सीलेशन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। AP इधर होगा क्योंकि माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, वाई पॉजिटिव है ना, तो ये डाउनवर्ड हो गया। Q पॉइंट पे अपन बात करेंगे तो Q पॉइंट पर कहाँ पे होगा एक्सीलेशन, डाउनवर्ड होगा, AQ इधर। इस R पॉइंट पे बात करेंगे तो एक्सीलेशन कहाँ पे होगा, ऊपर होगा, ये R हो गया। S पॉइंट पे बात करेंगे तो एक्सीलेशन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, तो ये अपने पास AS। अभी देखो इस पॉइंट पे ए पी पॉइंट है जिसके लिए AP VP ग्रेटर देन 0 हो गया, सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हाँ, अपन कह सकते हैं P जो पॉइंट है, एक पॉइंट P जो स्पीड अप कर रहा है, दूसरा पॉइंट R जो स्पीड अप कर रहा है, और तीसरा पॉइंट S वो स्पीड अप कर रहा है, ये एक्सीलरेटेड मोशन करेंगे, एक्सीलरेटेड मोशन। और जो Q है उसमें बेटा दोनों नेगेटिव है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो Q जो है वो डी एक्सीलरेटेड मोशन करेगा, डी एक्सीलरेटेड मोशन करेगा। स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग, ये जैसे अपन कह रहे कि एक ट्यूटा स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर एक वेव प्रोपागेट कर रही है। इस टाइप से अपन कह रहे कि एक वेव प्रोपागेट कर रही है और हमें पूछा गया है कि इसमें ये जैसे इसका टेंशन T के इक्वल है, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T है, T टेंशन है और अपने को वेव की स्पीड फाइंड करना है। म्यू जो है, म्यू इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ है m/l, इसको अपन कहेंगे लीनियर मास डेंसिटी। म्यू यहाँ पर लीनियर मास डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब अपने को स्पीड फाइंड करना है तो इसमें स्पीड क्या होता है, रूट टी बाई म्यू के इक्वल होगा। और इस म्यू को अगर हम डेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहे तो रो
इंटू एस, और हम इसको लिख सकते हैं रो टी अपॉन रो एस को अपने लिखा पाई आर स्क्वायर, आर उसकी रेडियस है। तो ये अपन कह रहे कि ट्रांसवर्स वेव की स्पीड इन ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के अंदर स्पीड रूट टी बाई म्यू, म्यू को रो एस लिख सकते हैं। देखो कैसे, जैसे अपन बात करें डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, इसको अपन लिख सकते हैं मास, वॉल्यूम को अपने लिखा क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, तो एल इंटू एस के इक्वल होगा, एम बाई एल को म्यू लिख सकते हैं तो म्यू अपॉन एस हो गया। तो यहाँ से म्यू को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखना चाहे तो रो एस लिख सकते हैं। एस क्रॉस सेक्शन है तो इसको अपने लिखा पाई आर स्क्वायर, ये म्यू की वैल्यू है। तो अभी अपन कह रहे हैं कि यहाँ पर कई बार अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेंशन को डबल कर दे तो स्पीड क्या है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी है, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट म्यू है, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट रो है, और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। रेडियस को अगर अपन डबल करेंगे तो क्या होगा, डेंसिटी, तो इस टाइप से अपने को ये रिलेशन याद रखना है। अगर कोई वायर है उसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जैसे अपन बात करते हैं सितार है, गिटार, उसमें वायर की थिकनेस जितनी कम होगी उतनी स्पीड ज्यादा रहती है, स्पीड ज्यादा रहेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा रहेगी, मतलब शार्प साउंड अपने को मिलेगा। क्लियर? अभी देखो इसका प्रूफ क्या है, ये आया कहाँ से, है ना। एक तो अपन कह रहे हैं कि जब हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट से डिराइव कर लेते हैं, पर उसका एक्चुअल मेथड कैसे है तो वो अपन यहाँ पर इसका प्रूफ देखते हैं। इसका अगर प्रूफ अपन देखें कि साउंड स्पीड रूट टी बाई म्यू के इक्वल कैसे होती है, ये हमने कहा कि एक वेव एक स्ट्रिंग के अंदर ट्रैवल कर रही है और यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन में ये ट्रैवल कर रही है, ये वाई है, ये बेटा एक्स, और टी एक्सिस हमने लिया, इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन कुछ इस टाइप से। हम क्या कर रहे हैं कि एक यहाँ से x डिस्टेंस पर एक dx लेंथ का एलिमेंट लिया, तो ये जैसे अपन कह रहे कि x डिस्टेंस है और dx लेंथ का एक एलिमेंट ले रहे हैं इस वे पर, तो ये बेटा डिस्टेंस x है और उसको अपने ये डेल्टा x लेंथ का एलिमेंट ले लिया। अभी अपन कह रहे कि इस एलिमेंट पर इस पॉइंट, दो पॉइंट है, एक पॉइंट बेटा मैंने यहाँ पे लिया, इस पॉइंट पे अगर टेंशन बात करें तो टेंशन टेंजेंशियल होगा, इसको हमने T2 लिख दिया। यहाँ पे जो टेंशन है वो इधर होगा बेटा, ये टेंशन T1 के इक्वल है, क्योंकि कोई भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मास है तो अलग अलग पॉइंट पे बेटा टेंशन अलग अलग होगा, है ना। तो यहाँ पे T2 ये T1 है, T1 और T2 को बेटा अपन डिफरेंट डिफरेंट मतलब रिजॉल्व करेंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो मैंने कहा कि सपोज ये एंगल θ2 है और ये एंगल θ1 है, तो T2 का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, T2 cos θ2 के इक्वल होगा, है ना। टेंशन अपन एक ही स्ट्रिंग है, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, जी का इफेक्ट नेग्लिजिबल अपन माने तो टी को अपन कांस्टेंट या सेम रख सकते हैं, तो यहाँ पे ये T2 दोनों जगह अपने टी ले लिया, और इस टी का जैसे ये टी है, यहाँ पे कंपोनेंट टी cos θ1 होगा, डाउनवर्ड कंपोनेंट टी sin θ1 है, इसका अपवार्ड ये कंपोनेंट टी sin θ2 के इक्वल होगा। ये इस एलिमेंट की बेटा अपन बात कर रहे हैं, जो स्मॉल एलिमेंट है उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो अभी बेटा अपन कह रहे कि जो स्मॉल एलिमेंट मैंने लिया है, सपोज उसका मास डेल्टा एम है, ये अपन कह रहे कि उसका मास है, उस पर अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स की बात करें तो फोर्स बेटा स्मॉल एलिमेंट है तो स्मॉल फोर्स अपन लिखेंगे, और फोर्स क्या होगा, तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है, टी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 के इक्वल होगा, ये बेटा अपन कह रहे कि फोर्स है। और हम कह रहे हैं कि जब थीटा वेरी स्मॉल है ना, तो कॉस थीटा को अपन 1 लिख सकते हैं, साइन तो यहाँ पे अपन कह रहे कि इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एफ एक्स इक्वल्स टू बेटा टी डेल्टा ऑफ कॉस थीटा, बेटा चेंज इन कॉस थीटा, और मैं कह रहा हूँ कि थीटा में चेंज वेरी स्मॉल है,
तो cos थीटा में बेटा चेंज नेग्लिजिबल होगा, मतलब जीरो कह सकते हैं। फिर थीटा हम कह रहे हैं डेल्टा ऑफ cos थीटा की बात कर रहे हैं, और डेल्टा ऑफ cos थीटा का मतलब cos थीटा में चेंज। तो थीटा में चेंज अगर वेरी स्मॉल होगा तो उस केस में cos थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1 के इक्वल होगा, और cos थीटा हाँ 1 के इक्वल है तो उसमें चेंज क्या होगा, जीरो। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x डायरेक्शन में जो फोर्स है वो जीरो के इक्वल मिलेगा। अगर हम y डायरेक्शन में फोर्स की बात करें तो y डायरेक्शन में फोर्स अपने को मिलेगा t, ये हमने लिखा साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, और उसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा एफ वाई इक्वल्स टू टी ऑफ डेल्टा साइन थीटा, टी ऑफ डेल्टा साइन थीटा, मतलब चेंज इन साइन थीटा की बात कर रहे हैं। और अगर मैं कह रहा हूँ कि साइन थीटा वेरी स्मॉल है ना, फॉर स्मॉल थीटा, फॉर स्मॉल थीटा हम बेटा लिख सकते हैं साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा वो होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के इक्वल। तो यहाँ से बेटा आपने लिखा कि डेल्टा एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू टी, ये बेटा डेल्टा, और उसको आपने लिखा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अभी फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, तो ये बेटा आपने लिखा डेल्टा एम, एक्सीलरेशन को आपने लिखा डेल्टा टू वाई अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा टी, और उसको हमने लिखा डेल्टा टू वाई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर। मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो या लीनियर मास डेंसिटी बेटा म्यू इनटू लेंथ डी एक्स, तो ये डेल्टा एक्स ले लिया, डेल्टा टू वाई अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा टी डेल्टा टू वाई अपॉन, सॉरी डेल्टा एक्स है, स्क्वायर आया नहीं है यहाँ पे, तो ये अपने पास डेल्टा एक्स है, और डेल्टा एक्स को अपन यहाँ पे नीचे रखेंगे तो हमें मिला बेटा म्यू डेल्टा टू वाई अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर इक्वल्स टू टी डेल्टा टू वाई अपॉन डेल्टा एक्स का स्क्वायर हो गया। इस डेल्टा एक्स को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नीचे आ गया, तो ये बेटा अपने को मिला डेल्टा टू वाई अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर इक्वल्स टू टी बाई म्यू डेल्टा टू वाई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर। अभी बेटा अपन कह रहे कि वेव मोशन की जब हमने स्टार्टिंग में वेव फंक्शन डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि कोई भी वेव मोशन है अगर मैं उसको इस टाइप से लिख सकता हूँ डेल्टा टू वाई अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर वी स्क्वायर डेल्टा टू वाई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर है, तो ये वेव की इक्वेशन होता है। इस दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो वी स्क्वायर अपने को क्या मिला, टी बाई म्यू के इक्वल। तो बाई कंपेयरिंग हमें बेटा मिला वी स्क्वायर इक्वल्स टू टी बाई म्यू, और v को अपन लिख सकते हैं रूट टी बाई म्यू। ये ओरिजिनल इसका मेथड है वेव स्पीड फाइंड करने का, जो रैंडमली किसी गाइड में मिलता नहीं है। v इक्वल्स टू रूट टी बाई म्यू के इक्वल होगा। t यहाँ पर टेंशन इन द स्प्रिंग है और म्यू लीनियर मास डेंसिटी है। मैं फोर्स की बात करता हूँ, यहाँ पे बेटा x डायरेक्शन में अगर फोर्स बात करेंगे तो x डायरेक्शन में फोर्स t cos थीटा माइनस टी cos थीटा वो क्या हो गया, जीरो हो गया। और y डायरेक्शन में अगर फोर्स की बात करें तो डेल्टा एफ वाई वो अपने को क्या मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि y डायरेक्शन में जो फोर्स है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है, डेल्टा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और वो किसके इक्वल होगा, टू टी साइन थीटा के इक्वल होगा। अगर थीटा वेरी स्मॉल है तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा डेल्टा एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू, ये बेटा आपने लिखा टी इंटू टू थीटा। अभी डेल्टा एम को क्या लिख सकते हैं, तो डेल्टा एम है लीनियर मास डेंसिटी इनटू लेंथ, लेंथ सपोज डेल्टा एल के इक्वल है एलिमेंट की, ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया, और टी एंगल को हम लिख सकते हैं आर्क अपॉन रेडियस, तो डेल्टा एल अपॉन आर हो गया। आर से आर कैंसिल आउट था, डेल्टा एल से डेल्टा एल कैंसिल आउट, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू हमें मिला टी बाई म्यू, तो वी को हम लिख सकते हैं रूट टी बाई म्यू के इक्वल हो। ये बेटा अपन कह रहे कि वेव स्पीड हो, सेम रिजल्ट अपने को मिला। देखो एग्जांपल क्या है, ये सपोज अपन कह रहे कि एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल है,
इसकी लेंथ एल, मास एन के इक्वल है। और ये जैसे अपन कह रहे कि एंड ए है, ये एंड बी है, और इस स्प्रिंग के अंदर हमने एक पल्स इस टाइप से प्रोड्यूस की, और ये पल्स ऊपर की तरफ मूव कर रही है ना। नीचे पॉइंट पर एक पल्स हमने क्रिएट की और वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। और हमें कहा गया है कि द टाइम find the time taken by find the time taken by the wave pulse to reach the end B from the end A। ए एंड से बी एंड तक इस पल्स को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम ट्रैवल अपने को फाइंड करना है। हम क्या करें कि जैसे x, ये सपोज बेटा अपन कह रहे कि यहाँ पर x डिस्टेंस पर ये पल्स अपने लिया, तो x डिस्टेंस पर जो पल्स होगा उस x डिस्टेंस पर अगर वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी क्या होगा, तो हम कह सकते हैं टेंशन एट डिस्टेंस x अपॉन बेटा म्यू के इक्वल होगा, क्योंकि टेंशन हर पॉइंट पर वेरी करेगा। टेंशन एट डिस्टेंस x को हम लिख सकते हैं लीनियर मास डेंसिटी म्यू इंटू जी इंटू एक्स के इक्वल होगा। म्यू इंटू एक्स मास हो गया, इंटू जी, तो ये टी एक्स है, तो v अपने को मिला अंडर रूट म्यू जी एक्स अपॉन म्यू के इक्वल होगा। म्यू से म्यू कैंसिल आउट, तो हमें मिला बेटा स्पीड एट डिस्टेंस एक्स, वो v इक्वल टू रूट जी एक्स के इक्वल होगा। अभी स्पीड को अपन लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और ये अपने को मिला रूट जी एक्स, तो यहाँ से अपने को मिला डेल्टा एक्स अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू रूट जी इंटू डेल्टा टी होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। टी इक्वल्स टू जीरो पर एक्स की वैल्यू जीरो है, और टी टाइम पर अपन कह रहे कि एक्स एल के इक्वल गिवन है, तो यहाँ से इसको इंटीग्रेट किया तो ये हमें मिला एक्स टू दी पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन माइनस वन बाई टू प्लस वन लिमिट ये जीरो टू एल हो गया इक्वल्स टू रूट जी टी लिमिट जीरो टू टी हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला टू रूट एल माइनस रूट जीरो इक्वल्स टू रूट जी इंटू टी के इक्वल होगा। मीन्स टाइम ट्रैवल अपने को मिलेगा टू अंडर रूट एल अपन जी के इक्वल होगा। इतना टाइम अपन कह रहे कि इसको ट्रैवल करने में लगेगा। दैट इज द आंसर। एज ए स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट अपन करते हैं इसको। इससे प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म दिया था, कांस्टेंट डेंसिटी थी। अगर डेंसिटी वेरिएबल है, ये जैसे अपन कह रहे कि पल्स है, सॉरी एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में इस टाइप से अपन कह रहे कि एक पल्स ट्रैवल कर रही है, ये एंड ए है, ये एंड बी है, इसका लेंथ एल के इक्वल है, और उसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट एक्स के इक्वल है, वेरिएबल डेंसिटी है, ये लीनियर मास डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी। और हमें कहा गया है कि फाइंड द टाइम टेकन, find the time taken by the wave pulse to travel A to B, travel A to B। हमारे पास स्पीड का क्या फॉर्मूला है, तो मैं ये कह सकता हूँ सपोज ये डिस्टेंस x है, x डिस्टेंस पर अपन v की मतलब टेंशन देखे तो टेंशन टी एक्स अपॉन म्यू के इक्वल होगा, ये जनरल फॉर्मूला है। अभी मुझे फाइंड करना है यहाँ पर टी एक्स क्या है, तो टी एक्स को अपन कैसे फाइंड करेंगे,
टी एक्स। अभी डायरेक्टली अगर यूनिफॉर्म मास होता या यूनिफॉर्म मास डेंसिटी होती तो हम मास इंटू जी लिख सकते थे, बट मास भी वेरी कर रहा है, तो इसको आपने लिखा टी एक्स को डी एम इंटू जी के इक्वल होगा, और डी एम कौन सा, ये वाला मास। अभी इस मास को कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर मुझे स्मॉल एलिमेंट का मास फाइंड करना है तो मैं ये कह सकता हूँ म्यू नॉट एक्स, ये लीनियर मास डेंसिटी इंटू डी एक्स, और उसको अपन इंटीग्रेट करेंगे x इक्वल्स टू 0 टू x, ये dm के इक्वल होगा। एक x dx एलिमेंट का आपने मास फाइंड किया बेटा, और उसको इंटीग्रेट किया और मुझे x का मास दिए, तो आप इसको ऐसा लिख लो, स्मॉल m ले लो, यहाँ पे अपने इसको लिखा m इंटू जी, और एक dm अपने फाइंड किया, तो यहाँ पे अपन कह रहे कि स्मॉल m की वैल्यू, और उसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, म्यू नॉट एक्स स्क्वायर बाई 2 के इक्वल, ये इसका मास है। तो अभी अपन कह रहे कि टेंशन एट डिस्टेंस x वो हमें मिला म्यू नॉट जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल होगा, दैट इज द इक्वेशन 1 होगी। अभी ये इक्वेशन 1 है, इसको 2 ले लो। अभी 2 से टी एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और वो हमें मिला v इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू नॉट जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और म्यू को फर्दर म्यू नॉट इंटू एक्स हो गया, तो यहाँ से म्यू नॉट कैंसिल आउट, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो फाइनल अपने को क्या मिला, अंडर रूट जी एक्स बाई 2 के इक्वल हो गया, ये स्पीड हो गया। अभी स्पीड को अपन क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी, तो मैं ये कह सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू अंडर रूट जी एक्स बाई 2 हो गया, मीन्स यहाँ से हमने लिखा डी एक्स अपॉन रूट एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट जी बाई 2 डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो यहाँ से अपने लिखा t इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, और t पर x इक्वल्स टू एल के इक्वल होगा, मीन्स ये बेटा अपन लिख सकते हैं 2 रूट एल माइनस 0 इक्वल्स टू रूट जी बाई 2 इंटू टी माइनस 0, तो जो टाइम ट्रैवल है वो हमें मिलेगा 2 अंडर रूट 2 एल अपन जी के इक्वल होगा, या हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं अंडर रूट 8 एल अपन जी, दैट इज द आंसर। ठीक है।